So quadratic equation in 11th class. No. You want to discuss something? Wait. Hello, speak now. I can hear you. Okay. Then I'm using because Diya Jain, you want to say something or want to discuss? No. Okay. because ना जब मैं ये कॉलर माइक यूज करता हूँ ना तो आपके पास अच्छी तरह से जाती है, वॉइस क्लियर होना जरूरी है, मेरी बात समझना जरूरी, सुनना बहुत जरूरी है तरुण सागर महाराज के प्रवचन। ठीक है, तो ये प्रवचन सुनो आप, जो मैं बोल रहा हूं लिख तो रहा हूं, वो तो दिखेगा ही, वो तो स्क्रीनशॉट में है ही, लेकिन सुने अगर ध्यान से नहीं ना तो फिर स्किप होती है चीजें। अरे पता बीच में कम्युनिकेशन गैप हो गया तो सर ध्यान नहीं दिया सर, वैसे ही आपका माइंड तो इधर उधर रहता ही है, फिर और कम्युनिकेशन गैप बिकॉज ऑफ द कनेक्टिविटी नहीं हो, इसलिए कोशिश करते हैं। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका नॉलेज आपके पास 10th क्लास से है, थोड़ा बेसिक नॉलेज तो आप लेकर आए हैं, ऐसा नहीं कि नहीं है। तो उसमें आपने ये पढ़ा है पिछले साल की, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है वो जीरो नहीं होना चाहिए, और मैक्सिमम एक्सपोनेंट ऐसा पोलिनोमियल जिसकी मैक्सिमम एक्सपोनेंट 2 हो, और अगर राइट साइड में इक्वल टू 0 लिख देते हैं तो वो क्वाड्रेटिक बन जाती है। और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में एक्स की एक्सपोनेंट 2 होने से इसके 2 आंसर्स आते थे, अल्फा और बीटा, हम इसको डिनोट करते हैं। सो दिस इज द quadratic equation, the form of the quadratic equation ax square plus bx plus c। इस quadratic equation में अगर हम रूट्स की बात करें, रूट्स ऑफ द quadratic equation एंड मेथड ऑफ सॉल्विंग द quadratic equation, फर्स्ट पॉइंट ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ QE, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं इसे। ये युवराज, वंशिका, सोनी, युवराज, ये शायद वो मेरा वॉइस मैसेज व्हाट्सएप पर गया है उसको सुनकर आए हैं, नहीं तो आज ये स्किप करने के मूड में थे, है ना, 15 मिनट लेट हैं। युवराज, वंशिका, सोनी, 2-3 जने अभी लेट आए ना, ये सब वॉइस मैसेज को सुनकर आए हैं शायद। पेरेंट्स को ये एक्सप्लेनेशन देना था ना, इसलिए बोले पेरेंट्स को बताना पड़ेगा अब। सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, मेथड ऑफ सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, कितनी मेथड पिछले साल पढ़ी थी? एक तो थी श्रीधराचार्य फॉर्मूला, वेरी गुड एनिका। 3 मेथड पढ़ी थी, दर्शिता गोयल, वेरी गुड। कौन कौन सी मेथड? एक तो श्रीधराचार्य फॉर्मूला, एक फैक्टराइजेशन, और कंप्लीटिंग द स्क्वायर, आदित्य नलवाया, वेरी गुड। स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, ओके। तो 3 मेथड में से स्प्लिटिंग मिडिल टर्म हमने यूज किया, और मतलब वही फैक्टराइजेशन, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। एलिमिनेशन नहीं आती राजदीप, एलिमिनेशन तो लीनियर इक्वेशंस में होती है, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड इज नॉट यूज इन क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक के अंदर तो एक ही तो वेरिएबल है। तो इसके लिए हमने 3 मेथड पिछले साल यूज करी थी, उसमें से कंप्लीटिंग द स्क्वायर सिलेबस में नहीं था, इसलिए उसको हमने पढ़ा नहीं था, पर उससे फॉर्मूला प्रूव करके जरूर बताया था, क्योंकि फॉर्मूले का जो प्रूफ था वो श्रीधराचार्य जी ने जिस मेथड से बनाया था प्रूफ फॉर्मूला, उसी का नाम था कंप्लीटिंग द स्क्वायर, और वो फॉर्मूला यूज करते थे हम डायरेक्ट। अभी एक मेथड और इंट्रोड्यूस हुई है, थोड़े दिनों पहले बोला था मैंने, है ना, चौथी मेथड, उसका भी यूज अपन अभी नहीं करेंगे, अभी बस उससे को बता देंगे, किसी दिन समझा देंगे कि देखो उसमें क्या किया है उन्होंने। तो 3 मेथड हमने यूज करी है पिछले साल, 3 में से एक सिलेबस में नहीं थी, मतलब 2 ही यूज करी है। यहां पर आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स, ऐसे 3 टॉपिक्स आगे आने वाले हैं। आगे मतलब लीनियर इक्वेशंस और इसके स्ट्रेट लाइन और इसके चैप्टर में कोऑर्डिनेट में आएंगे ये चैप्टर्स। उनके क्वेश्चन जब हम सॉल्व करते हैं ना, तो उसमें परफेक्ट स्क्वायर मेथड लगती है। अब उस समय परफेक्ट स्क्वायर मेथड नहीं बताई जाती, उस समय हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक में आपने 10th क्लास में पढ़ तो लिया है, पर 10th में सिलेबस में था नहीं तो पढ़ा है नहीं, इसलिए हमने छोड़ दिया। लेकिन 11th में हम उसको स्किप नहीं कर सकते। तो तीनों मेथड हम पढ़ेंगे यहाँ पर। स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, फर्स्ट मेथड, फैक्टराइजेशन,
फैक्टराइजेशन वही स्प्लिटिंग मिडिल टर्म और फैक्टराइजेशन एक ही बात है, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर ए माइनस बी होल स्क्वायर स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, ये सब मिलाकर फैक्टराइजेशन वर्ड यूज होता है। दूसरा परफेक्ट स्क्वायर मेथड, तीसरा श्रीधराचार्य फॉर्मूला, स्पेलिंग करेक्ट हो भी सकती नहीं भी, श्रीधरा DHAR धरा DHAR धराचार्य सिद्धराचार्य मेथड, नो प्रॉब्लम चलेगा। मैं इस स्पेलिंग से मतलब नहीं है मुझे नाम, क्योंकि हो सकता है ना रामलाल को रामलाला भी लिख सकते हैं, चलेगा। तो श्रीधराचार्य मेथड, परफेक्ट स्क्वायर मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड। इन मेथड में से फैक्टराइजेशन तो आपको 9th 8th से सीखते आ रहे हैं, आप 9th 8th 3 क्लास 10th में भी करा फैक्टराइजेशन। परफेक्ट स्क्वायर मेथड पिछले साल कुछ बच्चों ने पढ़ा है और कुछ बच्चों ने नहीं पढ़ा है ना, तो मैं तो सब बता देता हूं आपको, तीनों मेथड का एक एक क्वेश्चन को तीनों मेथड से करके बताऊंगा। इसी का दूसरा नाम था फॉर्मूला मेथड, और चौथी मेथड का नाम क्या था, यशस्वी बताया था कुछ दिनों पहले आपको, आपने मुझे बताया भी था सर ये वाली मेथड है सर जो नई इंट्रोड्यूस हुई है अभी पिछले 1 महीने पहले, उसको परमिशन, उसको मतलब वर्ल्ड के अंदर से मान लिया गया है कि हाँ ये मेथड है, हॉल्स मेथड है ना। तो वो अभी अपन उसके ऊपर डिस्कस नहीं करेंगे, वो किसी और दिन, वो जनरल चीजें अलग है। तो फैक्टराइजेशन मेथड पर जाते हैं, पहले हम एक क्वेश्चन करते हैं, एक एग्जांपल से बताता हूं। फैक्टराइजेशन fx इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, एक क्वेश्चन है। देन 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। डिफरेंस देखो दोनों में, ये पॉलिनोमियल है और ये इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन को अपने को सॉल्व करना है यूजिंग फैक्टराइजेशन। अगर फैक्टराइजेशन नहीं होते हैं ना तो हम श्रीधराचार्य पे जाते थे, और श्रीधराचार्य की जगह अब एक और नई मेथड आ गई है, अभी अपन उसको नहीं पढ़ रहे हैं, वो बताएंगे आपको। 3 1 जा 3, 3 एंड 3 1 जा 3, और यहां लिख देता हूं मैं 4x, क्योंकि मैंने मर्जी से लिखा है क्वेश्चन, या 3x 4x लिख देता हूं। तो 3 1 जा 3, 3 एंड 1 4 हो जाएगा, तो इसके फैक्टर्स हो जाएंगे अब 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1x प्लस 1 इक्वल टू 0, 3 1 जा 3, 3 एंड 1 4, 3x कॉमन, x प्लस 1 प्लस 1 कॉमन, x प्लस 1, सो x प्लस 1 फिर कॉमन मिल जाएगा और 3x प्लस 1, तो x की दो वैल्यू मिल गई -1 और ये दोनों इसके रूट्स होते थे जिसका नाम हमने अल्फा और बीटा दिया था पिछले साल। ये मेथड सबको आती है और सबको समझ में आना ही चाहिए। अगर 11th क्लास की मैथ्स ले रहे हैं ना आप, तो ये आपके लिए कुछ भी नहीं होना चाहिए, अरे सर इसको क्या समझाया, हमको तो आ गया समझ में, ऐसा बिल्कुल एकदम, अरे सर कहाँ कर रहे हो, हमको तो आती है। पर फिर भी मैंने एक बार बता दिया है कि ये भी चीज समझ में नहीं आ रही ना, तो थिंक ट्वाइस। मैं तो मतलब आपको बोलूंगा, सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको ये करना भी नहीं आता है, स्प्लिट मिडिल मैथ्स मत लेना 11th की, या फिर बहुत मेहनत करना साथ में। सेकंड मेथड, ये फर्स्ट मेथड से किया मैंने, सेकंड मेथड से करता हूं, श्री परफेक्ट स्क्वायर मेथड। परफेक्ट स्क्वायर मेथड में क्या करते थे, सबसे पहले एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट्स को 1 बनाओ, मतलब ये एक्स स्क्वायर के साथ में जो 3 है ना, इससे डिवाइड कर दो, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट्स को 1 बनाओ। यही तरीका श्रीधराचार्य ने कहां यूज किया था, इस फॉर्मूले के प्रूफ के अंदर यूज किया था। कहां पर, जंगल में बैठकर, संस्कृत के अंदर एक श्लोक के फॉर्म में पूरी मेथड लिखी है उन्होंने। एक श्लोक लिख रखा है, वो मुझे याद नहीं, मत बोलना कि सर बताओ तो वो श्लोक क्या था, क्योंकि मैंने कोशिश करी उसको याद करने की, पर फिर भूल जाता हूं मैं, पता नहीं, वो बहुत ही टिपिकल है उसके वर्ड, वर्गम वर्गम और मूलम मूलम करके वर्ड्स हैं उसमें, वर्गम मूलम। तो ये क्या किया हमने, सबसे पहले x के कोफिशिएंट से डिवाइड कर दिया, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से, देखो 3 से डिवाइड, ये लिखा है उन्होंने, संस्कृत में लिखा था उस समय। सबसे पहले एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से डिवाइड करो, फिर उन्होंने बोला कि आप ऐसा करो, इसके बाद जो एक्स का कोफिशिएंट है उसका हाफ
का स्क्वायर एड और सब्ट्रैक्ट कर दो। 4/3 का हाफ मतलब 4/3 का हाफ मतलब आधा। स्टूडेंट 8/3 लिख देते हैं। 4/3 का हाफ 8/3, वो तो डबल हो गया। 4/3 का हाफ मतलब 1/2 का मल्टीप्लाई। 4/3 इंटू 1/2 कितना होगा? 2/3। तो ये हाफ हो गया। हाफ का स्क्वायर एड और सब्ट्रैक्ट करो, ठीक है। आधा आधा लिखा है उसमें वर्ड उन्होंने, इसका आधा करके उसका स्क्वायरिंग करके प्लस माइनस करेंगे। इससे क्या होगा, ये जो चीज है ना इसको बोलते हैं a+b का होल स्क्वायर। देखो आप, इतना इतना। और a+b के होल स्क्वायर को मैथमेटिक्स में बोला जाता है परफेक्ट स्क्वायर। इसलिए इस मेथड का नाम है परफेक्ट स्क्वायर मेथड। जैसे 25 परफेक्ट स्क्वायर में आता है, 16 परफेक्ट स्क्वायर में आता है, 9 परफेक्ट स्क्वायर में आता है, बट 3 परफेक्ट स्क्वायर में नहीं आता, 7 परफेक्ट स्क्वायर में नहीं आता, क्योंकि इनके स्क्वायर रूट नहीं मिलते। तो जिनके स्क्वायर रूट डायरेक्ट मिलते हैं इंटीजर्स के फॉर्म में, उसको हम क्या बोलते हैं? परफेक्ट स्क्वायर। तो यहाँ a+b का होल स्क्वायर भी परफेक्ट स्क्वायर होता है थ्योरेटिकली, फंक्शन के फॉर्म में। तो x प्लस 2/3 का होल स्क्वायर हो गया। देखो ये a स्क्वायर, ये b स्क्वायर प्लस 2ab लिखेंगे तो यही बनेगा 4/3। तो ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्मूले का यूज हो गया, इसलिए परफेक्ट स्क्वायर बन गया। बाकी मसाला मसाला मतलब जो टर्म बची हुई है उधर वाली, उन सबको मैं राइट साइड में ले जा रहा हूं। और राइट साइड में ले जाने के बाद में उसको ऐसा लिख सकता हूं, 4/9 माइनस 1/3। ये टर्म उधर चलेगी राइट साइड में, क्योंकि मुझे एक्स फाइंड करना है तो वेरिएबल को इधर रखूंगा मैं। 9 एलसीएम, ठीक है। 4 माइनस 3, 3 3 जा 9, एक्स प्लस 2/3 होल स्क्वायर 1/9। दिख रहा है आपको? ब्लर तो नहीं है? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? सुनाई दे रही है? आवाज आ रही है मेरी? ओके। अगर स्क्वायर रूट हटाऊंगा तो यहां पे प्लस माइनस 1/3 आ जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे तो दो आंसर आएंगे हमारे पास। देखो उसमें प्लस माइनस का फॉर्मूला आता है ना, b² माइनस 4ac, ऐसा। 2/3 प्लस माइनस 1/3 नेगेटिव साइन हो जाएगा उधर जाकर। इससे दो केस बनेंगे, एक बार प्लस साइन और एक बार माइनस साइन। तो प्लस साइन लेंगे तो -2 प्लस 1/3, तो -1/3 आंसर हो गया इधर से। और माइनस लेंगे तो दोनों माइनस हो जाएंगे, -1/3 -3/3 मतलब -1। यही आंसर आए, -1/3। देखो इस फॉर्मूले से भी। कोई डाउट? दिख रहा है अब नीचे का? ब्लर तो नहीं है? क्या डाउट है? हेलो, कुछ लिखा है क्या आपने? मैंने पढ़ा नहीं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बोलते हैं ना थर्ड को? हाँ, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड और परफेक्ट स्क्वायर मेथड एक ही बात है। कंप्लीटिंग द स्क्वायर ही तो किया है, ये सेम बात है। कंप्लीटिंग द स्क्वायर और परफेक्ट स्क्वायर। ओके, और कोई डाउट है? अब इसको मैं थर्ड मेथड से कर रहा हूं। टेक द स्क्रीनशॉट महक, पलक, नो दिया।
हेलो। नेक्स्ट, थर्ड मेथड, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। थर्ड मेथड, क्वेश्चन ये है 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। इसमें a इक्वल टू 3, b इक्वल टू 4, c इक्वल टू 1 ये पुट कर दो। तो x इक्वल टू माइनस 4 प्लस माइनस बी स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, 4a मतलब 3, c मतलब 1 अपॉन 2a 3। सो x इक्वल टू माइनस 4 प्लस माइनस 16 माइनस 12 अपॉन 6। So x equal to minus 4 plus minus 16 minus 12 4 by 6. So x equal to minus 4 plus minus 2 upon 6. 2 केसेस लेंगे, पहले प्लस साइन लेते हैं, माइनस 4 प्लस 2 बाई 6 माइनस 2 बाई 6 माइनस 1 बाई 3। इसको मैंने इतना फास्ट क्यों किया आप समझ गए होंगे, क्योंकि पिछले साल खूब सारे क्वेश्चंस करके आए हैं आप ऐसे -1। ये वाली मेथड तो बहुत यूज करी है आपने, पिछले साल बहुत सारे क्वेश्चन करे होंगे ऐसे, तो इसलिए मैंने इसको जल्दी कर दिया है डायरेक्ट फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को हम बोलते हैं श्रीधराचार्य फॉर्मूला गिवन, और इस फॉर्मूले का प्रूफ का ही नाम है कंप्लीटिंग द स्क्वायर और परफेक्ट स्क्वायर मेथड। परफेक्ट स्क्वायर मेथड और कंप्लीटिंग द स्क्वायर एक ही बात है। तो माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a के फॉर्मूले का प्रूफ ऐसे ही करा था जैसे अभी मैंने आपको बताया, सबसे पहले एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से डिवाइड। तो इसका प्रूफ कैसे हुआ था, कोई कर सकता है, बता सकता है इसका प्रूफ? आपको पिछले साल बताया था हमने, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इसका प्रूफ दे रहा हूं मैं इस फॉर्मूले का, है ना। इस मेथड के साथ में प्रूफ भी है, क्योंकि दोनों मेथड तो हमने फॉर्मूला डायरेक्ट यूज करा है, फैक्टराइजेशन पहले से पढ़ते आने, पर ये फॉर्मूला बनाया कैसे था, उन्होंने संस्कृत में प्रूफ कैसे लिखा था, वो करके बता रहा हूं मैं। सबसे पहले एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे। एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से डिवाइड किया, देन एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस, क्या करेंगे हम, एक्स के कोफिशिएंट बी बाई ए उसका हाफ, बी बाई ए का हाफ बी बाई 2a, उसका स्क्वायर ऐड किया और सब्ट्रैक्ट किया। बाकी की टर्म को उधर पहुंचा देंगे राइट साइड में, अभी बताया था मैंने, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab। a is not equal to 0, yes of course a is not equal to 0। कंडीशन तो ये है इसमें, क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा। देखो आप यहां पर x प्लस बी बाई 2a इक्वल टू होल स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर एलसीएम बी स्क्वायर माइनस 4ac। स्क्वायर रूट का साइन, स्क्वायरिंग हटाएंगे तो इधर स्क्वायर रूट लग जाएगा, 4a स्क्वायर का 2a हो जाएगा प्लस माइनस, क्योंकि दो आंसर आते हैं हमें पता है स्क्वायर रूट। तो x इक्वल टू इसको राइट में ट्रांसफर कर दो, माइनस बी बाई 2a प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। एलसीएम ले लो 2a, तो ये फॉर्मूला बन गया। देखो इस तरह से उन्होंने ये फॉर्मूला बनाया था, जो पिछले साल आपको प्रूफ में नहीं दिया, ये मेथड की परफेक्ट स्क्वायर मेथड। मतलब ये फॉर्मूला एक परफेक्ट स्क्वायर मेथड का ही दूसरा फॉर्म है, पर ये डायरेक्ट यूज हो रहा है। परफेक्ट स्क्वायर मेथड का डायरेक्ट यूज है ये, इसलिए उन्होंने इस फॉर्मूले को मेथड को हटा दिया। पर हम ये यूज करेंगे, आपको पहले बोल दिया 11th में यूज होना है इसका, इसलिए इसका नॉलेज जरूरी है।
टेक द स्क्रीनशॉट। इसके बाद हमने इनके रूट्स के बारे में पढ़ा था। शुरुआत तो वैसी ही है, देखो 10th क्लास की क्वाड्रेटिक जैसी चल रहा है अभी तक तो, है ना। इसमें चेंज आ जाएगा बीच में, थोड़ा सा एक्स्ट्रा आ जाएगा अपने आप ही बीच में, पता लगेगा आपको। थर्ड पॉइंट, ये सेकेंड पॉइंट थी मेथड। नाउ थर्ड पॉइंट, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स वर्ड यूज होते हैं और पॉलिनोमियल्स के जीरोस वर्ड यूज होते हैं। पॉलिनोमियल्स में हम जीरोस यूज करते हैं और क्वाड्रेटिक में हम रूट्स वर्ड यूज करते हैं। तो रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। रूट्स आर, रूट्स वो होते हैं जो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सेटिस्फाई करते हैं। सेटिस्फाई करते हैं मतलब एक्स की प्लेस पे क्या पुट करें कि ये जीरो बन जाए। तो हमने क्या लिए थे, रूट्स आर अल्फा एंड बीटा। दिस इंप्लाइज ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी भी जीरो आएगा, और बीटा भी इसको सेटिस्फाई करेगा, ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी भी जीरो आएगा, क्योंकि रूट्स हैं तो सेटिस्फाई करेंगे उसको। वेयर अल्फा इक्वल टू, अगर आपको अल्फा फाइंड करना है तो उसके लिए फॉर्मूला है माइनस बी प्लस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और बीटा के लिए फॉर्मूला है माइनस बी माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। क्योंकि रूट्स अभी हमने फाइंड करके बताया फॉर्मूले से, तो उसमें दो आंसर आए थे, एक प्लस से एक माइनस से। एक प्लस वाले को हम अल्फा दे दिया, माइनस वाले को बीटा दे दिया। आप इसको माइनस दे दो, इसको प्लस दे दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अल्फा इज फॉर प्लस, ऐसा नहीं फिक्स है। इसको आप अल्फा लिख सकते हैं, इसको भी बीटा है, मतलब एक प्लस एक माइनस, एक को अल्फा बोलते हैं दूसरे को हम बीटा बोलते हैं। जो प्लस माइनस साइन लेने से जो दो आंसर आते हैं, तो एक का नाम अल्फा है, दूसरे का बीटा है। इस फॉर्मूले से, फैक्टर से तो डायरेक्ट ही मिल जाएंगे आपको अल्फा एंड बीटा, क्योंकि वो जीरोस हैं। जीरोस है मतलब सेटिस्फाई करेंगे पॉलिनोमियल को, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हो जाएंगे, इसलिए वो उनको भी सेटिस्फाई करेंगे। अब सेटिस्फाई करेंगे तो ये तो चीज आप 9 से पढ़ते आ रहे हैं, उसकी प्लेस पे पुट करने पे जीरो आ जाना चाहिए। तो अल्फा पुट करेंगे, बीटा पुट करेंगे तो जीरो आएंगे। अब अल्फा और बीटा फाइंड कैसे करें, उसका ये फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूले से हम अल्फा और बीटा फाइंड कर सकते हैं, या फिर फैक्टर मेथड तो आती है हमें, फैक्टर जहां होता है वहां हम ये वाली मेथड यूज करते ही नहीं है, उससे भी हम अल्फा और बीटा फाइंड कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट, रिलेशनशिप बिटवीन रूट्स। ये जो रूट्स हैं इनके बीच में रिलेशनशिप क्या होती है, ये भी पिछले साल पढ़कर आए हैं। क्या था रूट्स में रिलेशनशिप, अल्फा प्लस बीटा का एक फॉर्मूला हुआ करता था, अल्फा इंटू बीटा का भी एक फॉर्मूला हुआ करता था, माइनस बी बाई ए और सी बाई ए। इसे हम बोलते थे सम ऑफ द रूट्स, एस से बताते थे, और इसको हम पी से बताते थे, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स एंड द सम ऑफ द रूट्स। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, ये हमें आता है, पिछले साल हमने इसका यूज किया है। लेकिन इसमें कुछ सिमेट्रिक फंक्शन करके एक वर्ड यूज होता था, और उस पे बेस्ड क्वेश्चन एनसीईआरटी की बुक में नहीं थे, पर दूसरी बुक में थे, और बच्चों ने ट्राई करे भी थे, सॉल्व भी किए थे। लेकिन यहाँ 11th में तो वो आएंगे ही आएंगे, एक्सरसाइज में दे रखे हैं, एनसीईआरटी के अंदर भी क्वेश्चन मिलेंगे आपको इसके, सिमेट्रिक फंक्शन के नाम से। मतलब सिमेट्रिक फंक्शन का ये मतलब था कि ये दो फॉर्मुलों की हेल्प से कुछ और फॉर्मुले बनाए हैं, है ना, वो बनाए, रिमार्क्स में लिखते हैं हम उनको, रिमार्क्स 1, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला बनाया इसका यूज करके। तो ये फॉर्मूला ये बना है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। देखो अल्फा प्लस बीटा यहां से पुट कर देंगे, अल्फा इंटू बीटा यहां से पुट कर देंगे, दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर भी आ जाएगा आपके पास। पिछले साल ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं हुआ करता था। फॉर्मूला क्या है, इसकी वैल्यू फाइंड करो, ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे आपको, डीपीपी में भी मिलेंगे और बुक में भी है। दूसरा, आपने ये पॉलिनोमियल के चैप्टर में भी करें, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा माइनस बीटा फाइंड करेंगे, अल्फा प्लस बीटा। तब अल्फा माइनस बीटा कैसे फाइंड करते हैं, उसका अलग फॉर्मूला है, अल्फा माइनस बीटा। अगर आपसे पिछले साल ये बोला जाता है व्हाट इज द सम ऑफ द रूट्स, आप क्या बोलते हैं, माइनस बी बाई ए। लेकिन आप बोलते व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ द रूट्स, नहीं पता।
अल्फा माइनस बीटा नहीं पता। व्हाट इज द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स नहीं पता, क्योंकि वो क्वेश्चंस बेस्ड इनका यूज करके क्वेश्चंस हुआ करते थे पॉलिनोमियल के अंदर, और हमने वो स्किप कर दिए, इसलिए हमें नहीं पता। तो ऐसे अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, ये होता है, रूट लगा दो, ये फॉर्मूला है इसका, अल्फा माइनस बीटा अल्फा प्लस, ये उस फॉर्मूले से बना है जो हमने 9th क्लास में पढ़ा था, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, माइनस 4ab लिखते थे ना, ये माइनस 4ab, अल्फा और बीटा को a और b मान लो तो 9th क्लास के फॉर्मूले यूज कर रहा हूं मैं। देन अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ये भी नहीं पता होगा आपको, इसको हम क्या लिखते थे, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। ऐसे फिफ्थ अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब, इसको हम लिखेंगे अल्फा माइनस बीटा का होल क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा अल्फा माइनस बीटा, और अल्फा माइनस बीटा यहां से मिलेगा, यहां पुट कर देंगे तो अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब की वैल्यू मिल जाएगी। कोई डाउट? देन अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा, ये तो बहुत पॉपुलर क्वेश्चन था, पिछले साल देखा भी होगा आपने, इसकी वैल्यू फाइंड करो, तो हम इसको ऐसा लिखते थे। देन अल्फा 4 माइनस बीटा 4 अल्फा माइनस बीटा अल्फा प्लस बीटा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये थोड़ा सा एडवांस फॉर्म दिखने लगा ना, पिछले साल इतना था, ये थोड़े एक्स्ट्रा फॉर्मूले हो रहे हैं, ये भी यूज हो गए 11th क्लास होने के कारण, ठीक है। ये रिलेशनशिप बिटवीन द रूट्स आ गई है। फिर इसके बाद फिफ्थ पॉइंट आता था डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। किससे बताते थे डिस्क्रिमिनेंट को? कोई डाउट? आवाज आ रही है, सुनाई दे रहा है? बताओ किससे बताते थे, नोटेशन क्या था? यस, डी, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, दिस इज द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यस, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज द डिस्क्रिमिनेंट। इसको डिस्क्रिमिनेंट क्यों बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेशन वर्ड यूज करते हैं ना, आप बोलते हैं कई बार, टीचर्स के लिए भी डिस्क्रिमिनेशन करते हैं हमारे टीचर, उसको ऐसा बोलते हैं, हमको ऐसा, उसके साथ ऐसा, इसके साथ ऐसा, ऐसा चीज हम डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। तो डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या होता है? अलग अलग करना, विभेद किसे ना हिंदी में हम बोलते हैं, मतलब भेदभाव, डिफरेंस। इसका नाम डिस्क्रिमिनेंट इसलिए क्योंकि ये रूट्स के बारे में, उनके नेचर के बारे में डिस्क्राइब करता है, कि जो रूट्स हैं किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, जो दो आंसर्स आते हैं, वो दो आंसर कैसे आ रहे हैं, उनका नेचर कैसा है, वो नेचर को डिफाइन करता है, नेचर को डिस्क्राइब करता है, इसलिए इसका नाम है डिस्क्रिमिनेंट। ये नेचर्स के अलग अलग बताता है, अलग अलग कंडीशन में, कि तुम अल्फा बीटा ऐसे हो, तुम्हारा नेचर ऐसा है, तुम ऐसे हो जाते हो तो ऐसे हो जाते हो, ये डी का काम है, डिस्क्रिमिनेशन, इसलिए इसका नाम डिस्क्रिमिनेंट है यहाँ, बी स्क्वायर माइनस 4ac। स्क्रीनशॉट। नोट कर लिया? नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6 आएगा, नेचर ऑफ रूट्स।
अभी जो बोल रहा था मैं कि जो रूट्स हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, उसका नेचर कैसे डिफाइन होता है, कैसे डिसाइड होता है, डिस्क्रिमिनेंट से। तो वो क्या कैसे किस तरह से डिसाइड होता है, देखो वो यहां बता रहा हूं मैं आपको। फर्स्ट पॉइंट, इसका फर्स्ट पॉइंट नेचर ऑफ रूट्स का फर्स्ट केस, इफ d greater than equal to 0, roots are real, ओनली रियल वर्ड विल बी यूज। ओनली रियल लिखा है कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रियल हैं, मतलब रियल नंबर आ रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं आ रहे। पिछले साल कॉम्प्लेक्स नंबर वाले पढ़ते नहीं थे, इस साल तो पढ़ना है अपने को, स्पेशली पढ़ना है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर के चैप्टर में दे रखा है क्वाड्रेटिक। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में आंसर क्या आएंगे वो भी लिखने पड़ेंगे। पिछले साल तो हम छोड़ देते थे, नॉट रियल छोड़ दिया, यहां करना है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, रूट्स आर रियल। सेकेंड पॉइंट, इफ डी ग्रेटर देन 0, इसमें भी रूट्स रियल हैं, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। रियल एंड डिस्टिंक्ट का मतलब है दोनों आंसर अलग अलग आएंगे। इसमें आंसर क्या हो सकते हैं, रिपीट भी हो सकते हैं क्योंकि इक्वल टू लिखा हुआ है, और इसमें अलग आएंगे दोनों आंसर, दोनों ही रियल भी होंगे। जैसे 2/3 1/3 अभी दो आंसर आए थे हमारे में, -1/3 एंड -1 एंड -1/3, दोनों आंसर अलग अलग थे। उसका d ग्रेटर देन 0 था। इफ d इक्वल टू 0, रूट्स आर, इसमें भी रियल है एंड इक्वल और रिपीटेड। सेम रूट दोनों एक जैसे आएंगे, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा रूट के अंदर। रूट 20 का -4 AC, रूट में मान लो 25 आया, सॉरी परफेक्ट स्क्वायर 0 आया, तो d 0 हो गया, रूट में 0 आ गया, तो रूट में 0 आने से प्लस माइनस 0 लिखने का कोई मतलब नहीं, तो दोनों आंसर एक जैसे हो जाएंगे, अल्फा और बीटा एक जैसे। इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे, रियल एंड इक्वल। फोर्थ पॉइंट, इफ d लेस देन 0, रूट्स आर नॉट रियल। कि पिछले साल लिखते थे आप नॉट रियल और छोड़ देते थे उस क्वेश्चन को, अब क्या लिखेंगे हम, यस कॉम्प्लेक्स रूट्स। पलक आवाज आ रही है, पलक, यस आयोटा में आंसर आएगा आई के अंदर, कॉम्प्लेक्स रूट्स। फिफ्थ पॉइंट, if d is not perfect square, then roots occurs in pair. Root occurs in pair. First and the third are same. नो, फर्स्ट में हमने लिखा है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बट रियल एंड इक्वल नहीं लिखा है। इसमें रियल एंड इक्वल वर्ड भी तो आ रहा है साथ में, रियल एंड इक्वल आ रहा है, देखो इसमें रियल लिखा है बस। तो फर्स्ट एंड थर्ड सेम नहीं हुए ना। स्पेशल केस इसके दो टुकड़े बना दिए, एक टुकड़ा ये लिखा है, एक टुकड़ा ये लिखा, देखो ये इक्वल टू इधर लिखा है और ये ग्रेटर देन का साइन इधर लिखा है। और इफ डी इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर इन द रूट्स अकर्स इन पेयर, मतलब एक रूट अगर a प्लस रूट बी है, देन अदर विल बी a माइनस रूट बी। और कुछ भी देख सकते हैं आप, अल्फा 1 प्लस बीटा 1, अल्फा 1 माइनस बीटा 1, क्योंकि और भी उससे कंफ्यूज मत होना जो कोफिशिएंट्स होते हैं। मतलब अगर एक आंसर 1 root is 2 plus root 3, then other will be 2 minus root 3। ये अल्फा 1 लिखा है मैंने, अल्फा और बीटा भी नहीं है ना, अल्फा
वन माइनस बीटा वन, अल्फा वन प्लस बीटा वन। एक प्लस है तो दूसरा माइनस हो जाएगा, 2 + √3, दूसरा 2 - √3। हेलो देवीय, हेलो देवीय, मैसेज करो, क्या कारण था? लेट आने का कारण लिखो दिव्य। युवराज, वंशिका, सोनी, आप भी लिखेंगे लेट आने का कारण। सर मैं क्या ज्वाइन कारण था नहीं लेट आए? वो तो मैंने आपको वॉइस मैसेज भेजा, इसलिए आप आए, सर नहीं तो मैं शायद ज्वाइन नहीं आज था, बंक पे नेटवर्क थे इशू आप। की वजह से। सर मैं बताऊं इससे पहले आपने क्या पढ़ाया? देखो, इससे हम बोलते हैं इर्रेशनल रूट्स, इर्रेशनल रूट्स, इर्रेशनल रूट्स अकर्स इन पेयर। ये वर्ड यूज होता है। इरेशनल रूट्स जो होते हैं वो पेयर में आते हैं। एक आंसर 7 + √5 है, तो दूसरा क्या लिखोगे? एक रूट 7 + √5 है, तो दूसरा क्या लिखोगे? बताओ। एक रूट 7 + √5 है, तो यस 7 - √5। एक रूट दे रखा है तो दूसरा रूट लिख लेंगे। मतलब ये हुआ, आपको मैं बताता हूं, अच्छे अच्छे पढ़ने वाले बच्चे जो 90 मार्क्स लेकर आते हैं, 95, वो भी एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हैं। यार कैसे? जैसे लास्ट ईयर भी कुछ क्वेश्चन इस तरह से आए थे तो बहुत क्रिटिसिज्म हुआ था। एक रूट 2 + √7 है, अल्फा दिया था, है ना? फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोला क्वेश्चन में। अब फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन और फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन वर्ड आता है, तो आपको पता है क्या यूज करते थे हम? x² - sx + p, सम एंड प्रोडक्ट। तो अब सम और प्रोडक्ट में अल्फा और बीटा दोनों चाहिए। तो एक अल्फा दिया है तो बीटा क्या होता है? जब अल्फा दिया है तो बीटा कैसे फाइंड करेंगे? डायरेक्ट लिखेंगे। 2 + √7 है, तो इसका मतलब बीटा कितना हो जाएगा? बीटा कितना हो जाएगा? अल्फा 2 + √7 है, तो बीटा हो जाएगा 2 - √7। अब अल्फा और बीटा मिल जाएगा तो हम फॉर्म कर लेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। फॉर्मूला पता है, मैं लिख भी रहा हूं अभी वापस कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे बनाते हैं जब उसके जीरोस दिए होते हैं। फिफ्थ पॉइंट, इफ d < 0, we get complex roots and complex roots occurs in pair। कॉम्प्लेक्स रूट्स भी पेयर में आते हैं। क्या बोल रहे हैं? 6 लिखा है। एक मिनट, कुछ बोलना चाहते हो? मैंने हटा दिया है केवल, अब बोलो। इसमें डी फिफ्थ पॉइंट है। सर हाँ, सर वो जो ऊपर लिखा है डी फर्स्ट वाले में उसमें रियल एंड इक्वल आएगा, और थर्ड वाले में आएगा ना डी इज इक्वल इक्वल बस। तो रियल एंड फिर ऊपर फर्स्ट वाले में आएगा ना रियल एंड इक्वल। इक्वल अगर मैं फर्स्ट वाले में लिख दूंगा तो ग्रेटर देन के केस के अंदर रियल, जैसे मान लो √2 आया, रूट में 25 आया। अभी अपने पहले वाले क्वेश्चन में रूट कितना आया था? शायद 1 आया था। डी की वैल्यू 1 आई थी ना फर्स्ट यस कंडीशन? सर। डी की वैल्यू 1 आई थी, तो डी 1 था, 1 0 से बड़ा था कि नहीं? यस सर। अब 1 0 से बड़ा है तो हमारे पास दो आंसर आए ना उसके, रूट्स आर रियल, दो आंसर आए, 1 और तो 0। सर अगर डी जीरो हुआ तो ये लिखा है ना तो डी, वो रियल कैसे होगा? सिर्फ इक्वल ही होगा ना। रियल तो है ना। अरे दो आंसर 2/3 2/3। ये देखो इधर, ये क्यों ऐसा नहीं हो सकता है? देखो, x = -b + √2a, यही है ना? अब x = क्या बचा आपके पास? -b/2a और -b/2a, क्योंकि आप प्लस वाले जीरो से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों आंसर एक जैसे हैं, रियल एंड इक्वल लिखा है, दोनों आंसर एक जैसे हैं।
ये एबीसी के नंबर तो आपको दे रखे हैं ना क्वेश्चन में, 1 2 3 जो भी लिखा पुट कर दो, ये आंसर आएंगे कि नहीं, रियल नंबर। यस और नो? ओके सर। हाँ, किसका डाउट था? हाँ अली क्या बोल रहे हैं आप? पॉइंट नंबर 6 शायद ये बोल रहे थे क्या? हाँ, so if d less than 0 we get complex roots and complex roots occurs in pair। दो बातें ध्यान रखना, irrational roots पेयर में आते हैं, irrational roots पेयर्स में आते हैं, और कॉम्प्लेक्स रूट्स भी पेयर में आते हैं। मतलब अश्विनी कुछ बोल रहे थे, अल्फा प्लस आई बीटा देन अल्फा माइनस आई बीटा। अश्विनी कुछ बोल रही हो अश्विनी? यस सर। हाँ सर बोलो। आप इक्वल टू 2 प्लस रूट 7 के बारे में तो कुछ बता ही नहीं रखा। इसमें इसमें यस सर। if d is not perfect square, इसी में तो चल रहा है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, मतलब जैसे रूट में 7 आया, 7 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, यही बात तो बता रहे हैं। अगर मान लो रूट 7 आता है, रूट 9 आता है, दिस इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, और ये परफेक्ट स्क्वायर, ये डिफरेंस है। अगर रूट में परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इरेशनल रूट्स आएंगे, और अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो इरेशनल रूट्स नहीं आएंगे। कैसे आएंगे रूट्स उसके? रेशनल आएंगे। कंडीशन ए और बी भी रेशनल होना चाहिए, वो चलती है साथ में कंडीशन। ठीक है, सर एक बार एग्जांपल। हाँ क्या? सर ये फिफ्थ वाला एक बार। फिफ्थ वाला, यस सर। रूट के अंदर ये टर्म है, अपन देखो फॉर्मूला ये लिख रहे हैं, आप समझो फॉर्मूला ये लिखते हैं ना, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी बाई 2 लिखते हैं ना, ऐसा लिखते हैं कि नहीं, ये तो पता है ना। यस अब सर। ये डी 7 लिखा मैंने, ये 7 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर का मतलब इसका रूट नहीं निकलेगा, तो दो आंसर आएंगे कि एक जैसे, देखो अपोजिट साइन के, बस यहाँ माइनस आ जाएगा, बाकी ये तो एक ही रहेगा ना। ओके सर। और अगर मान लो ये मैंने 9 कर दिया, तो एक 3 और एक माइनस भी आएगा, प्लस माइनस, दो अलग अलग आंसर आएंगे। यस सर। परफेक्ट और नॉट परफेक्ट, ये मतलब है। Take the screenshot, all of you write I am present and leave the meeting। सर एक मिनट स्क्रीनशॉट नहीं लिया है। हाँ सर इन सबके मैसेजेस आ रहे हैं। एक मिनट रुको, ले लो आप स्क्रीनशॉट, वेट वेट वेट, रुको एक मिनट रुको। ओके डन। नो सर। ले लो। सर ले लिया मैंने स्क्रीनशॉट। ठीक है।